अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक टिप, अगर वीडियो हो जाती है लंबी तो आप रिव्यू एक्सरसाइज का जो सा भी क्वेश्चन चाहते हैं कि जिसका सोल्यूशन जिसका वीडियो आप जो है देखना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना है और उस पर उस क्वेश्चन के नंबर वाले नंबर्स को क्लिक कर देना है। देन आप एग्जैक्ट उसी क्वेश्चन पर पहुँच जाएंगे। हमारा सीरियल नंबर 3 फ्रैक्शंस ख़त्म हो चुका है, तो आज हम उसकी करने वाले हैं रिव्यू एक्सरसाइज। तो आज जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और उसको ब्लैंक पर फिल करना है। ठीक है, 1/3 + 2/5 इक्वल्स, हमारे पास दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस है। पहले हम इनको कन्वर्ट कर देते हैं लाइक फ्रैक्शंस में। उसके लिए हमने डिनोमिनेटर 3 और 5 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो ले लेना है। आपने 3 राइट करना है, 5 राइट करना है। 3 टाइम 1 जो है वो 3 हो जाएगा, 5 ऐसे के वैसे 5 राइट करना है 1 टाइम 1। ठीक है, 3 टाइम 5 हो जाता है 15। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमने बनाना है 15। ठीक है, 1/3। अगर हम इसको बनाएं डिनोमिनेटर में 15, तो ये हमारे पास किस तरह से होगा, हम इसको कर देते हैं 1 टाइम 3 टाइम 5 करेंगे तो 15 होगा। तो हम करेंगे 1 टाइम 5/3 टाइम 5 प्लस, ठीक है, और डिनोमिनेटर में बनाना है 15, तो हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बनेगा। इस तरह से 2 को भी 3 से करना है। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हो जाता है 5/15 और प्लस करें तो ये हो जाता है 6/15। अब हमने डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिख देना, न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना। 5 + 6 हो जाता है 11/15। प्रॉपर फ्रैक्शन है। नाउ देखते हैं 11/15 कौन सा हमने चूज़, करेक्ट ऑप्शन को चूज़ कर लिया और ब्लैंक पर भी हमने इस तरह से फिल कर लिया। बी पार्ट पर आ जाते हैं 2/3 - 5/9। सेम अनलाइक फ्रैक्शंस है। 3 और 9 का हम ले लेते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हमने 3 और 9 का ले लेना है एलसीएम। ठीक है, हमने लिखा 3 9, 3 टाइम 1 = 3, क्योंकि 2 का कोई मल्टीपल नहीं है। 3 पर डायरेक्ट आए हैं, 1 ऐसे ही देगा 1। 3 टाइम 3 हमारे पास हो जाता है 9। ठीक है, तो हमने बनाना है डिनोमिनेटर पर 9। अब हमने डिनोमिनेटर पर 9 बनाना है। इसको करते हैं 2/3 है। ठीक है, 3 इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 बनता है। -5/9 है। ठीक है, 9 को 1 से ही मल्टीप्लाई रहने देते हैं ताकि हमने 9 लेना है। 2 टाइम 3 हमारे पास 6 हो जाता है। 3 टाइम 3 9, -5 टाइम 1 5, 9 टाइम 1 9। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, हमने माइनस कर देना 6 - 5। 6 - 5 हो जाता है 1/9। हमने 1/9 को चूज़ कर लेना है। सी पार्ट पर आ जाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3/4 एंड 4/3 क्या होगी। प्रोडक्ट का बेसिकली मतलब होता है कि इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है। नाउ हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/4 टाइम्स 4/3। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 टाइम्स 4 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 4 टाइम्स 3 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि 3 टाइम 1 हो जाता है 3, 3 टाइम 1 हो जाता है 3, 4 टाइम 1 हो जाता है 4, 4 टाइम 1 हो जाता है 4। और हमने अब देखना है न्यूमिनेटर में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ जाता है 1, डिनोमिनेटर में भी 1, 1/1 के ही इक्वल होता है। और उसमें से ये वाला ऑप्शन जो है वो थर्ड वाला ऑप्शन आ जाता है। हमारा आंसर इधर 1 आ जाता है और ये थर्ड वाले ऑप्शन को हमने चूज़ कर लेना है। अब डी पार्ट में आते हैं, विच फिगर इज़ शोइंग 5 टाइम्स 1/3। ठीक है, ये तो हमारे पास 3 टाइम्स 1/3 शो कर रहा है। 3 टाइम 3/6 शो कर रहा है, जो कि 3/6 तो 1/2 होता है। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और ये हमारे पास 1/5 शो कर रहा है 4 टाइम्स, ये भी नहीं हो सकता। 1 2 3, ये 3 टाइम्स 2/3 शो कर रहा है। 1 2 3 4 5, ये वाला फिगर जो है वो शो कर रही है 5 टाइम्स 1/3। इसको चूज़ करते हैं और अपनी ब्लैंक पर फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो डी पार्ट भी हो जाता है हमारा डन। ई पार्ट पर आ जाते हैं, इन डैश द ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट।
ठीक है। हमें दो चीज़ों में जो है अगर हम उनको आपस में ऑर्डर का मतलब क्या है, अरेंजमेंट चेंज भी कर दे, ठीक है, फ्रैक्शंस के अरेंजमेंट चेंज भी कर दे तो वो उसमें अफेक्ट, उसके रिजल्ट में कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, एक एडिशन में और एक मल्टीप्लिकेशन में। तो इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पड़ता है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन दोनों में ही पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में नहीं पड़ता, डिवीजन में पड़ता है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है, हमने इनको सॉल्व करना है। कुछ सम्स हमारे पास एडिशन के हैं, कुछ हमारे पास सब्ट्रैक्शन के हैं और कुछ मल्टीप्लिकेशन के हैं और कुछ डिवीजन के, यानी मिक्स ही हैं। तो ना इनको सॉल्व करते हैं। ए पार्ट है हमारे पास 7/20 प्लस 4 3/10, एक मिक्स फ्रैक्शन है, एक हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, बीच में ऑपरेशन एडिशन का है ना। तो सबसे पहले हमने जो भी ऑपरेशन हो उसको परफॉर्म करने से पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होता है, मिक्स्ड नंबर को कन्वर्ट करना होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर, ठीक है। 7/20 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्लस ये हमारे पास न्यूमरेटर में हो जाएगा 4 टाइम्स 10 प्लस 3 और डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। अब हमने पहले इसको सॉल्व कर दिया, तब तक हमारे पास 7/20 वैसे ही चलेगा, ठीक है। 7/20 आ जाएगा प्लस 4 टाइम 40 प्लस 3/10 आ जाएगा, 7/20 प्लस 43/10 आ जाएगा क्योंकि 40 प्लस 3 0 प्लस 3 1 3 1 हो जाते हैं। अब हमने इनको सॉल्व करना है, ऐड करना है, ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस है तो सबसे पहले इनको लाइक फ्रैक्शंस आना है, उसके लिए हमने डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो 20 और 10 का ले लेते हैं एलसीएम, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों 2 के मल्टीपल है, 2 टाइम 10 हो जाता है 20, 2 टाइम 5 हो जाता है 10, अभी 10 2 का मल्टीपल है 2 से करते हैं, 2 टाइम 5 हो जाता है 10, 5 नहीं है तो 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 5 और 5 के मल्टीपल है, 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 5 टाइम 1 हो जाता है 5। अब हमने बेसिकली हमने डिनोमिनेटर में 20 बनाना है, ठीक है। अब 7/20 20 को किससे मल्टीप्लाई करें, 20 आता है 20 को 1 से करें तो हमने 7 को भी 1 से कर देना ताकि हमारे पास इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो लिख दें, ठीक है। अब ऐड करना है 43/10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20 होता है, 43 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 7 टाइम 1 7 हो जाता है, 20 टाइम 1 20 हो जाता है। किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर खुद ही आता है। ऐड हमने करना है, अब हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम 3 हो जाता है 6, 2 टाइम 4 हो जाता है 8 86 और 10 टाइम 2 20 हो जाता है। डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेते हैं, 7 प्लस 86/20 हो जाएगा, 7 1 प्लस 6 1 ऐड करें 13 1 हो जाता है, 3 1 हो जाएगा, 1 जो है वो 10 हो जाएगा, 1 प्लस 8 हो जाएगा 9 93 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 20। 93 20 से बड़ा है इसलिए यह फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स नंबर पर, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, 93 से 20 को डिवाइड कर देना है, 20 टाइम 4 जो है वो 80 हो जाए, 20 टाइम 5 100 हो जाता है जो कि बड़ा हो जाता है। अब माइनस करते हैं, 9 में से 8 1 और 3 में से 0 3 आ जाता है, 13 आ जाता है, ठीक है। हमारे पास 4 बन जाएगा होल नंबर, 13 बन जाएगा रिमाइंडर और 20 है हमारे पास डिनोमिनेटर, 13 बन जाएगा न्यूमरेटर और 20 जो है वो डिनोमिनेटर है। ए पार्ट हो जाता है हमारा डन। बी पार्ट पर जाते हैं, हमारे पास फ्रैक्शंस है 8/5 प्लस 19/15 प्लस 5 4/30, ठीक है। हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, और उनमें से एक मिक्स नंबर है और मिक्स नंबर को हम मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं कि ये मिक्स नंबर जो है वो 2 का मल्टीपल है, 4 और 32 के मल्टीपल है, 4 टाइम 1 = 4 हो जाएगा, 2 टाइम 1 = 2 होगा, 3 में से हमने 2 माइनस किया तो 1 बच गया, ये 1 और 0 10, 2 टाइम 5 = 10 हो जाएगा, तो ये 1/15 जो है वो बन जाता है। 8/5 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हमारा 8/5 वैसे आ जाएगा, 19/15 को भी नहीं कर सकते, दोनों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, प्लस 5 1/15 आ जाएगा। अब बाकी ये दोनों नंबर्स वैसे ही चलेंगे जब तक कि ये हमारा मिक्स्ड नंबर जो है कन्वर्ट ना हो जाए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर, ठीक है। तो आ जाता है 8/5 प्लस 9/3/15, 5 टाइम्स 15 प्लस 1/15, ठीक है। 8/5 प्लस 9/15 19/15 वैसे ही रहेगा, ठीक है। 5 टाइम्स 15 के लिए करते हैं, 5 टाइम 5 25, 5 2 को 1 पर कैरी कर देते हैं, 5 टाइम 1 5, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, साथ ही प्लस 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 15, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, अभी भी 8/5 प्लस 19/15 75, 5 प्लस 1 6 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 76/15,
ठीक है। अब हमारे पास हमने फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। ठीक है, ले लेते हैं 5, 15, 15 का एलसीएम, क्योंकि हमने ये अनलाइक फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। ठीक है, 5, 15, 15 में से कोई भी 2 का मल्टीपल नहीं है। अब 3 पर जाते हैं। 15 जो है वो 3 का मल्टीपल है, 5 नहीं है। 3 टाइम 5 15 है, 3 टाइम 5 15। अब तीनों 5 आ गए, जो 5 है वो 5 का मल्टीपल है, तीनों टाइम 1 आ जाएगा। तो यानी 5 3 टाइम 5 आ जाता है 15, यानी इन तीनों का एलसीएम आया 15। हमने डिनोमिनेटर में बनाना है 15। ठीक है, तो हम 8 और 5 को किससे मल्टीप्लाई करें? 15 बनता है 3 से, तो हमने 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 19। 15 को किससे करें? 15 बनता है 1 से करें तो 15 ऑब्वियसली बनता है। ठीक है, 76 फिर से 15 को किससे करें? 15 को 1 से करेंगे और इसलिए 76 को भी 1 से करेंगे। 8 टाइम 3 हो जाता है 24, 5 टाइम 3 हो जाता है 15, 19 टाइम 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो वो नंबर आता है तो वो 19 आ जाएगा। 15 टाइम 1 15 प्लस 76 टाइम 1 76, 15 टाइम 1 15। ठीक है, अब हमारे पास ये जो 8 और 5 है वो इक्वालेंट हो गया 24 और 15 के, क्योंकि दोनों जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो 3 टाइम 8 जो है वो 24 होता है और 3 टाइम 5 जो है वो 15 होता है। तो ठीक है, ये दोनों फ्रैक्शन जो है हमने इक्वालेंट है, यानी कि हमने इसकी इक्वालेंट फ्रैक्शन जो है वो बनाई है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया, सब फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है। अब हम इनको इजीली ऐड कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखेंगे, न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लेते हैं। 24 प्लस 19 प्लस 76। अब इनको ऐड करते हैं, पहले 1 में 1 से ऐड करते हैं। 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 6 19, 19 का हमारे पास आ जाएगा 9 और 1 कर देते हैं कैरी। ठीक है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 7 11। ठीक है, 119/15 आगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हमने इसको पहले कन्वर्ट कर लेना है मिक्स्ड नंबर पर। ठीक है, हमने मिक्स नंबर पर कन्वर्ट 119 15 टाइम 7 हो जाता है 105, 15 टाइम 8 होता है 120, जो कि बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो 105 लिखे। 9 में से 5 हमने माइनस किया तो आ जाता है 4। 1 में से 0 1। ठीक है, 1 में से 1 0, वो लेफ्ट साइड पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मिक्स नंबर पर लिखते हैं। ठीक है, 7 14/15 हो जाता है हमारे पास आंसर। सी पार्ट पर आते हैं। 3 14/50 माइनस 2 9/25। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं 3 14/50 है, मिक्स नंबर है, लेकिन 14 और 50 की आप इसमें कटिंग हो जाती है। 14 और 50 दोनों ही 2 के मल्टीपल है। 2 टाइम 7 14 होता है, क्योंकि 50 के 1 प्लेस पर 0 है। 2 टाइम 2 हो जाता है 4। ठीक है, हम 5 में से उस 4 को माइनस करें तो हमारे पास बच जाता है 1। ठीक है, तो 1 और ये 0 बन जाता है 10। 2 टाइम 5 हो जाता है 10। तो हम इसको लिख लेते हैं 3 7/25 माइनस 2 9/25, क्योंकि 9 और 25 का कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि दोनों में कॉमन हो। 9 3 के मल्टीपल है, 25 5 का, बाकी ये अपने ही मल्टीपल है और 1 के मल्टीपल है ना। अब ये हमारे पास आगे दो मिक्स नंबर। ठीक है, इनको कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, 3 टाइम्स 25 प्लस 7 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 25 आ जाएगा, माइनस 2 टाइम 25 प्लस 9 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 25 आ जाएगा। 3 टाइम 25 करते हैं। 3 टाइम 5 हो जाता है 15, 15 का 5 और 1 कैरी कर देते हैं। तो 3 टाइम 2 हो जाता है 6 प्लस 1 हो जाता है 75 प्लस 7 और नीचे आ जाएगा 25। माइनस करते हैं, 2 टाइम 5 हो जाता है 10, 0 आएगा, 1 को 2 पर कैरी कर देते हैं। 2 टाइम 2 4, 4 प्लस 1 5, 50 प्लस 9 आउट ऑफ 25 आ जाएगा। अब हम ऐड करते हैं 75 पर 7 ऐड करते हैं, 1 पे 1 से ऐड करते हैं 5 प्लस 7 हमारे पास हो जाता है 12, 2 आ जाएगा, 1 को 7 पर कैरी कर देते हैं, 1 प्लस 7 हो जाता है 8। डिनोमिनेटर में आ जाता है 25, 0 प्लस 9 हो जाता है 9, 5 59/25। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब दोनों हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है, हमें डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास डिनोमिनेटर में 25 आ गया। ठीक है, वो 1 टाइम लिखेंगे, 82 माइनस 59 न्यूमरेटर में ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लेंगे। अब हमने माइनस करना है, 2 में से 9 को माइनस करना है। ठीक है, 2 में से 9 को हम माइनस नहीं कर सकते तो हम बारो कर लेते हैं 8 में से। 8 टेंस है, इधर आ जाएंगे 7 टेंस और 1 10 जो है 10 1 बन जाता है, 10 प्लस 2 12, 12 माइनस 9 हो जाता है 3। ठीक है, 3 आ गया और 7 माइनस 5 हो जाता है 2, 23/25। प्रॉपर फ्रैक्शन मजीद ये कन्वर्ट नहीं हो सकती, 23/25 हो जाता है हमारा आंसर। सी पार्ट हो जाता है हमारा डन। डी पार्ट पर नंबर है 1 16/44 डिवाइडेड बाय 4/11। ऑपरेशन वी1 का है, लेकिन एक नंबर मिक्स नंबर। अब सबसे पहले हमने उसको कन्वर्ट करना है और उससे पहले
ठीक है, तो 1 आ जाता है। ठीक है, अब हमने देखा 16 और 44 दोनों जो है 6 है 1 प्लेस पर और 4 है, यानी 2 के मल्टीपल है। क्या ये 4 के मल्टीपल हो सकते हैं? 4 टाइम 4 16 हो जाता है, और 4 टाइम 1 1, यानी 4 टाइम 11 जो है 44 हो जाएगा, क्योंकि 11 टाइम 4 44 होता है। तो अब 4 से ही डायरेक्ट कटिंग कर लेते हैं। 4 टाइम्स 4 जो है वो हो जाता है 16, ठीक है, और 4 टाइम 11 हो जाता है 44। ठीक है, 1/11 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4/11। अब एक हमारे पास मिक्स नंबर आ गया, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये वैसे ही चलेगा जब तक कि ये नंबर सॉल्व नहीं हो जाता। 1 टाइम 11 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 11 डिवाइडेड बाई 4/11 हो जाएगा। ठीक है, 1 टाइम 11 उसको सॉल्व करें तो 11 प्लस 4 डिनोमिनेटर में 11 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4/11 आ जाएगा। 11 प्लस 4 आ जाता है 15/11 डिवाइडेड बाई 4/11। 15/11 हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम ये डिवीजन के साइन सिंबल को रिप्लेस कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन के सिंबल से, और 4/11 को रिप्लेस कर देते हैं 11/4 से। अब हम न्यूमरेटर्स को ऑफिस में और डिनोमिनेटर्स को ऑफिस में मल्टीप्लाई करेंगे। 15 टाइम्स 11 हो जाएगा और 11 टाइम्स 4 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में हमने इस तरह से करना होता है। अब 15 टाइम, अब हम देखते हैं 11 ऊपर और नीचे दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में है। 11 टाइम 1 11 होता है, 11 टाइम 1 11 हो जाता है। 15 टाइम 1 हो जाता है 15, 40 1 टाइम 4 हो जाता है 4। अब हम देखते हैं 15/4 जो है वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स्ड नंबर पर। ठीक है, तो डिवीजन हाउस के अंदर 15 लाइट कर लेते हैं। डिवीजन हाउस के बाद 4 टाइम 3 हो जाता है 12, 4 टाइम 4 जो है 16 जो कि 15 से बड़ा हो जाता है। 4 टाइम 3 की यूज़ करते हैं 12। 15 माइनस 12 किया 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है 3 बन जाएगा होल नंबर, 3 बन जाएगा न्यूमरेटर, और ये वाला 4 बन जाएगा डिनोमिनेटर। 3/4 हो जाता है हमारा आंसर। ई पार पर चलते हैं। 2 6/31 टाइम्स 62/24 लिखते हैं। 2 6/31 में कोई चीज़ कॉमन, कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि दोनों में कॉमन हो। 31 खुद एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 31 जो है 2 3 5 7 किसी का मल्टीपल नहीं है। तो 2 6/31 आ जाएगा, टाइम्स आ जाएगा हमारे पास 62 और 24 के 1 प्लेस पर 2 और 4 है, यानी ये दोनों 2 के मल्टीपल हैं। ठीक है, आगे से हमारे पास 62 4 का मल्टीपल नहीं है, 24 जो है वो है, लेकिन इसलिए हम 2 से ही करते हैं। 2 टाइम 3 हो जाएगा 6, 2 टाइम 1 हो जाएगा 2, 2 टाइम 1 हो जाएगा 2, 2 टाइम 2 हो जाएगा 4। 31/12 आ जाएगा हमारा आंसर। फिर हमने क्या करना है, 2/31 प्लस 6/31 आ जाएगा, टाइम्स 31/12 आ जाएगा। 2 टाइम 31 कहते हैं, 2 टाइम 1 हो जाता है हमारे पास 2, 2 टाइम 3 हो जाता है 6 प्लस 6 आ जाएगा, 31 टाइम्स 31/12 आ जाएगा। अब 2 प्लस 6 हमारे पास 8 1 हो जाते हैं, 6 टाइम्स 68/31 टाइम्स 31/12 आ जाएगा। न्यूमरेटर्स को आपस में और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 68 टाइम्स 31 हो जाएगा, और नीचे 31 टाइम्स 12 हो जाएगा। 31 जो है, अब हम देखते हैं कि दोनों तरफ ऊपर और नीचे 31 आ रहा है, दोनों प्राइम नंबर। 31 टाइम 31, 31 टाइम 31 हो जाएगा। 12 और 68 के 1 प्लेस पर 8 है, यानी कि ये 2 का मल्टीपल है। हम 2 से इसको कर लेते हैं। 2 टाइम्स 3 6 हो जाएगा, 2 टाइम 4 8 हो जाएगा, 2 टाइम्स 6 जो है वो 12 हो जाएगा। अब 34 और 6 की दोबारा से आपस में कटिंग हो रही है, क्योंकि 4 1 प्लेस पर 4 है, यानी कि ये 2 का मल्टीपल है, और 6 तो हमें पता है 2 का मल्टीपल है। 2 टाइम 1 हो जाता है 2, 3 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास बच जाता है 1 1 4 14, 2 टाइम 7 हो जाता है 14, 2 टाइम 3 हो जाता है 6। अब ये 17 टाइम 1 हो जाता है 17, और 1 टाइम 3 हो जाता है 3। हमारे पास फिर से आ गया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स्ड नंबर पर। 17 हमारे पास डिवीजन हाउस के चल जाएगा अंदर, 3 आधे का बाद 3 टाइम 5 15 होता है, 17 माइनस 15 किया तो आ जाता है 2। तो इसका आंसर हो जाता है 5, जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा होल नंबर 2/3, और ई पार्ट हो जाता है हमारा डन। एफ पार्ट पर जाते हैं। हमारे पास नंबर है 1 4/7, 2 13/28 प्लस 3/4। ठीक है, दो हमारे पास मिक्स नंबर है जिनकी आपस में कोई कटिंग जो है वो नहीं हो रही। तो सबसे पहले हमने इन दोनों मिक्स नंबर को कन्वर्ट कर लेना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर। ये हमारे पास हो जाएगा 1 टाइम 7 प्लस 4 डिवाइड बाई 7 प्लस 2 टाइम 28 प्लस 13 डिवाइड बाई 28 प्लस 3/4 वैसे ही रहेगा, क्योंकि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप पहले इनको सॉल्व करते हैं। 1 टाइम 7 हो जाता है 7 प्लस 4/7, 2 टाइम 28 करते हैं प्लस 2 टाइम 8 हो जाता है 16, 6 1 को 2 पर कैरी कर देते हैं, 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 4 प्लस 1 हो जाता है 5 प्लस 13 आ जाएगा ओवर 28 प्लस 3/4।
7 प्लस 4 हो जाता है 11/7 प्लस, ठीक है 6 प्लस 3 हो जाता है 9 और 5 प्लस 1 हो जाता है 69/28 हो जाएगा प्लस 3/4। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास डिनोमिनेटर में डिफरेंट अनलाइक फ्रैक्शंस है 7, 8 और 7, 28 और 4 का हमने ले लेना है एलसीएम। नाउ लेते हैं 7, 28 और 4 का लिस्ट का मल्टीपल। ठीक है, हम देखते हैं 28 और 4 दोनों 2 के मल्टीपल है, 2 से करते हैं क्योंकि 28 के 1 प्लेस पर 8 है, 7 नहीं है, 7 वैसे के वैसे 2 टाइम 1 2, 2 टाइम 4 जो है 8 हो जाएगा, 2 टाइम 2 हो जाएगा 4। ठीक है, फिर से 14 जो है वो 2 का मल्टीपल है, 7 2 टाइम 7 हो जाता है 14, 2 टाइम 1 हो जाता है 2। अब जो है 2 का मल्टीपल कोई नहीं है, अब हम 7 से करते हैं, 7 टाइम 1 हो जाता है 7, 7 टाइम 1 हो जाता है 7, 1 वैसे का वैसे ही आ जाए। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम 2 को 4, 4 टाइम 7 28 आ जाता है, इधर आ जाता है हमारे पास इनका लिस्ट का मल्टीपल 28, हमने डिनोमिनेटर में बनाना है 28। ना हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 11 7 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाता है 28 प्लस 69, 28 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाता है 28 प्लस 3, 4 टाइम 7 हो जाता है 28। अब हमने इनको करना है सॉल्व। अब 11 टाइम 4 44 हो जाता है, 7 टाइम 4 28 प्लस 69 टाइम 1 69, 28 टाइम 1 28 प्लस 3 टाइम 7 हो जाता है 21, 4 टाइम 7 28। अब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, न्यूमरेटर स्क्वायर कर लेते हैं, 44 प्लस 69 प्लस 21/28। ठीक है, 1 में 1 को ऐड करना है, 4 प्लस 9 हमारे पास हो जाता है 13, 13 प्लस 1 हो जाता है 14, 14 का 4 लिखते हैं, 1 को कैरी कर देते हैं, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 2 13, 134/28। ठीक है, अब हमारे पास 28 और 134 दोनों 2 के मल्टीपल है क्योंकि 1 प्लेस पर दोनों के 2 है। ठीक है, 134 2 टाइम्स 13 को लेते हैं क्योंकि 1 तो नहीं आता, 2 टाइम्स 6 हो जाता है 12। ठीक है, 2 टाइम्स 6 हो जाएगा 12, 13 में से 12 माइनस करें आ जाता है 1। ठीक है, 2 टाइम्स 7 हो जाता है 14, 2 टाइम 1 2, 2 टाइम 4 हो जाता है 8, 67/14 आ जाता है। ठीक है, हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको नाउ कन्वर्ट करना है मिक्स नंबर पर क्योंकि 67 जो है 14 से बड़ा है, 67 को रखा अंदर, 14 टाइम 4 हो जाता है हमारे पास 56 क्योंकि 14 टाइम 5 हो जाता है 70 जो कि 67 से बड़ा है। ठीक है, माइनस करते हैं 7 - 6 1, 6 - 5 1। ठीक है, 4 11/14 जो है वो हमारा आंसर हो जाता है, F8 हो जाता है हमारा डन। जी पार्ट पर आते हैं, हमारे पास बेसिकली 2 मिक्स नंबर है, 3 6/8 प्लस 3 3/4 और उनके बीच एडिशन का ऑपरेशन है। ठीक है, तो 3 अब हम लिखने लगे हैं तो हमने देखा 6 और 8 दोनों 2 के मल्टीपल है, 2 टाइम 3 हो जाता है 6, 2 टाइम 4 हो जाता है 8, 3 3/4 प्लस 3 3/4 आ जाएगा, दोनों मिक्स नंबर है, सेम मिक्स नंबर है, हम इसको इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं कि इसकी प्रॉपर फ्रैक्शंस को वैसे ही रहने दें, 3 प्लस 3 6 3/4 लिख दें, लेकिन हमने जिस मेथड से किया हम उससे ही करेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाएं। कन्वर्ट करते हैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 3 टाइम 4 प्लस 3/4 प्लस 3 टाइम 4 प्लस 3/4। ठीक है, 3 टाइम 4 हो जाता है 12 प्लस 3/4, फिर हो जाता है 12 प्लस 3/4, 15/4 प्लस 15/4। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों 15 को ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, 15 प्लस 15 30 होता है, 4 आ जाएगा, 30/4 दोनों में कटिंग होती है। ठीक है, 2 दोनों 2 के मल्टीपल है, 2 टाइम 1 हो जाता है 2, 3 में से उस 2 को निकाला आ जाता है 1। ठीक है, 2 टाइम 5 हो जाता है ये 10। ठीक है, ये 15, 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 15/2 आ जाता है हमारे पास। 15/2 में मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती, लेकिन 15/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन पर। ठीक है, अब मिक्स नंबर पर। ठीक है, 15 को अंदर रखते हैं, हाउस के 2 को बाय 2 टाइम 7 14 होता है, 2 टाइम 8 हो जाता है 16 जो कि बड़ा हो जाता है, 15 माइनस 14 किया 1। ठीक है, 7 1/2 हमारे पास हो जाता है आंसर। जी पार्ट हो जाता है हमारा डन। एच पार्ट पर आते हैं, 1 3/9 टाइम्स 25। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं, 1 लिखते हैं। हमने देखा 3 और 9 दोनों 3 के मल्टीपल है, 3 टाइम 1 3 हो जाता है, 3 टाइम 3 हो जाता है 9, 1/3 हो जाएगा टाइम्स 25, 1 टाइम 3 हो जाएगा प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 3 टाइम 25, 3 प्लस 1/25 क्योंकि हमेशा हमने जो है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के ऑपरेशन में से मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना होता है। 25 आ जाएगा, 4/3 टाइम्स 25 आ जाएगा।
अब हमारे पास एक आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर। जब हमारे पास एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर आए ना, तो हमने होल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 टाइम्स 25/3 आ जाएगा। 4 टाइम 5 हो जाता है 20, 0 लिखते हैं, 2 को कैरी कर देते हैं 2 पर। 4 टाइम 2 हो जाता है 8 + 2 10। 100/3 हमारे पास 103 से बहुत बड़ा है, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नाउ कन्वर्ट करते हैं इसको मिक्स नंबर पर। 100 को रखते हैं डिवीजन हाउस के अंदर, 3 को रखते हैं बाहर। 3 टाइम्स से 3 हो जाता है 9, 10 में से 9 माइनस किया आ जाता है 1, और ये 0 जो है वो नीचे आ जाता है वापस। 10 बन गया, फिर 3 टाइम्स 3 हो जाता है 9, तो हमारे पास बच जाता है 1। ठीक है, ये 33 जो बन जाएगा ये बन जाएगा होल नंबर, 1 बन जाएगा न्यूमरेटर और 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 33 1/3 हो जाता है हमारा आंसर। आई पार्ट पर चलते हैं। आई पार्ट पर हमारे पास नंबर है 6 2/3 / 3 1/12, दोनों मिक्स नंबर है। दोनों की जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें कोई कटिंग या सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, वो अपने लोएस्ट फॉर्म पर है। तो हमने डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 टाइम्स 3 + 2 / 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 12 + 1 / 12। 6 टाइम्स 3 हो जाता है 18 + 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास 3 आ जाता है। डिवाइडेड बाय का सिंबल आता है। 3 टाइम्स 12 36 हो जाता है। 3 टाइम 2 6, 3 टाइम 1 3 + 1/12 आ जाएगा। अब हमने 18 + 2 ऐड करना है। ठीक है, 18 + 2 हमारे पास 20 हो जाता है 3, और डिवाइड बाय 36, 6 + 1 7 हो जाता है, 37/12 आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ तक को तो कर दिया। अब हमने क्या करना है, तो अब हमने डिवाइड वाले सिंबल को रिप्लेस कर देना मल्टीप्लाई के सिंबल से। 37/12 को रिप्लेस कर देंगे 12/37 से। ठीक है, तो डिवीजन में हम इस तरह से करते हैं। अब हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही परफॉर्म करनी है, न्यूमरेटर्स को आपस में और डिनोमिनेटर्स को आपस पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 टाइम्स 12 हो जाता है और नीचे आ जाता है 3 टाइम्स 37। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 और 12 जो दोनों जो है वो 3 के मल्टीपल है। 3 टाइम 1 3 होता है, 3 टाइम 4 जो है वो 12 हो जाता है। ठीक है, तो 20 टाइम 4 4 टाइम 0 0 हो जाता है, 4 टाइम 2 हो जाता है 8 80 हो जाता है। 37 टाइम 1 हो जाता है 37। 80/37 80 37 से बड़ा है, सो ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नाउ इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स्ड नंबर पर। ठीक है, 80 को रखा अंदर, 37 को रखा बाहर। 37 टाइम 2 हो जाएगा 74, 37 टाइम 3 हो जाता है 80 से बड़ा। ठीक है, अब हमने करना है 8 को बारो करते हैं, क्योंकि 0 में से हम 4 माइनस नहीं कर सकते। 8 में से बारो करते हैं, इधर 7 आ जाएगा, इधर 10 दे देते हैं। 10 + 0 10, 10 - 4 हो जाता है 6। ठीक है, 7 - 7 0, लेफ्ट साइड पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। 26/37 जो है वो हो जाता है हमारा आंसर। आई पार्ट हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 2/3 3/4 ऑफ 36। ठीक है, जब हमने फाइंड करना हो तो बेसिकली है कि हमने फाइंड करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 2 3/4 ऑफ 6 ऑफ जब भी हमारे पास यूज़ हो तो हमने मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि हमने 36 का इतना वाला पार्ट जो है वो फाइंड करना है, और वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो 36 का हमने करना है, तो उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने बेसिकली लेना है 2 3/4 और 36 की प्रोडक्ट। ठीक है, तो 2 3/6 टाइम्स 36 हो जाएगा। अब हमने 2 3/4 जो है वो है हमारे पास मिक्स्ड नंबर, कन्वर्ट करना है सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो 2 टाइम्स 4 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा हमारे पास ये वाला 3 न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में ये ही वाला 4 आ जाएगा, और टाइम्स 36 वैसे का वैसे ही, जब तक कि हमारी ये मिक्स्ड नंबर वाली फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो जाती, ये वाला नंबर वैसे का वैसे ही चलेगा। 2 टाइम्स 4 होता है 8, प्लस 3 और डिनोमिनेटर में आ जाता है फिर से 4 टाइम्स 36 हो जाता है। 8 + 3 करें तो 8 9 10 11 11/4 आ जाता है, और टाइम्स 36 आ जाता है। जब भी हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन हो, प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो, उसके साथ होल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा, तो होल नंबर ने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होना होता है, इसलिए 11 जो है वो 36 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 11 टाइम्स 36 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व करने से पहले देखना है इसकी मज़ीद कटिंग तो नहीं हो रही, ताकि हमारे जो सोल्यूशन फाइंड करने में बाद में हमें आसानी हो, बाद में हमें उसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट ना करना पड़े। तो 4 और 36 दोनों ही 4 के मल्टीपल है। 4 टाइम्स 9 36 होता है, 4 टाइम 1 होता है 4, 4 टाइम 1 हो जाता है 4, 4 टाइम 9 हो जाता है 36, 11 टाइम 9 हमें पता है 99 हो जाता है। ठीक है,
और जो नीचे 1 है डिनोमिनेटर पर, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि हर होल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो उसको हम स्किप करते हैं। 11 टाइम 99 और 99 हो जाता है हमारा आंसर, और क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, हाउ मैनी मंथ्स विल बी देयर इन 3/4 ऑफ अ ईयर। ठीक है, जैसे कि हमें पता है एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो किस किस बच्चे को उन 12 मंथ्स के नेम आते हैं? मंथ्स कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये होते हैं 12 मंथ्स। ठीक है, वो कहते हैं कि हाउ मैनी मंथ्स, एक ईयर में 1 ईयर में तो 12 मंथ्स होते हैं, अगर 3/4 ऑफ अ ईयर हो, यानी ईयर के अगर हम 4 पार्ट्स करें, उसमें से 3 पार्ट्स लें, तो उसमें कितने मंथ्स होंगे? ठीक है, स्टेटमेंट राइट करते हैं। पहले आ जाएगा मंथ्स इन अ ईयर, फिर हम मंथ्स इन 3/4 ऑफ अ ईयर फाइंड कर लेते हैं। मंथ्स इन अ ईयर हमें पता है 12 है, 3/4 ऑफ अ ईयर है, तो 3/4 को ईयर के मंथ्स के मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक हमारे पास होल नंबर है। होल नंबर हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, 3 टाइम्स 12/4 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 4 12 दोनों ही 4 के मल्टीपल है, 4 टाइम 1 4 हो जाएगा, 4 टाइम 3 हो जाएगा 12, 3 टाइम 3 हो जाता है हमारे पास 9, और नीचे वाला 1 खत्म हो जाता है डिनोमिनेटर पे, तो 9 मंथ्स, यानी कि 3/4 ऑफ अ ईयर में तो 9 मंथ्स होंगे। 9 मंथ्स कितना हो गया? 3/4 ऑफ अ ईयर हो गया, और क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐड का मतलब होता है प्लस करना, द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी 4/5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 4/5 टाइम्स 6 हो जाएगा, टू द कोशेंट ऑफ। ठीक है, इसको हमने जो प्रोडक्ट लेना है उसको हमने कोशेंट 4/45 और 4/5 का कोशेंट बेसिकली होता है कि इनको डिवाइड करना, और इन्होंने डिवाइड कोशेंट खुद ही बनाकर हमें दे दिया ताकि हमें मज़ीद इस पर काम ना करना पड़े, तो हमने उनको ऐड करना है। ठीक है, हमने इनका प्रोडक्ट लेकर इसको डिवाइड करके दोनों को आपस में ऐड कर देना। नाउ इसकी स्टेटमेंट जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने इक्वल सिंबल को मार्क कर लेना है। ठीक है, हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा 4/5 टाइम 6, इसको कर देते हैं ब्रैकेट में। अब हम ऐड करना है, प्लस करना है हमने ये वाली टर्म को, इसको भी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं 4/45 डिवाइड बाय 4/5। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है, जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता कंप्लीट तब तक हमने इसको बस सॉल्व करना है। ठीक है, ब्रैकेट्स को ऑफिस में हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट को लहजा सॉल्व करते हैं, इसको लहजा, पहले इसको करते हैं इक्वल सिंबल के साथ। हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक हो गया होल नंबर। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, 4 टाइम 6 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 5, प्लस करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं लहजा, 4/45 में कोई कटिंग नहीं होती, 4/5 में भी कोई कटिंग नहीं होती, 4/45 ऐसे आ जाएगा। डिवाइड के सिंबल को रिप्लेस कर देते हैं मल्टीप्लाई के सिंबल से, तो फिर हमें रिप्लेस करना पड़ेगा 4/5 को भी, 4/5 को रिप्लेस कर देते हैं 5/4 से। ठीक है, हमने न्यूमरेटर न्यूमरेटर बनाने होते हैं जब हम डिवाइड का सिंबल जो है मल्टीप्लाई के सिंबल से रिप्लेस करते हैं। 4 टाइम 6 हो जाता है 24/5 आ जाएगा, प्लस आ जाता है। अब हम न्यूमरेटर्स को ऑफिस में और डिनोमिनेटर्स को ऑफिस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 टाइम्स 5 हो जाएगा, 45 टाइम्स 4 हो जाएगा। ठीक है, 24/5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा जब तक कि ये सॉल्व नहीं होता, लेकिन हम इसमें देखते हैं कि 4 टाइम 1 कटिंग हो जाती है, 5 टाइम 1 5 होता है, 5 टाइम 9 जो होता है 45 होता है। 24/5 ऐसे आ जाएगा, प्लस 1 टाइम 1 हो जाता है 1, और 9 टाइम 1 हो जाता है 9। अब हमने देखा 5 और 9। ठीक है, 5 और 9 जो है दोनों 24/5 और 1/9 दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस है, इनको कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शंस में, तो उसके लिए हमने 5 और 9 का क्या लेना है? एलसीएम। ठीक है, 5 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं। पहले दोनों 2 के मल्टीपल नहीं है, 3 पर आते हैं, 5 नहीं है, 3 टाइम 3 9 होता है, फिर से 3 5 आ जाता है, 3 टाइम 1 हो जाता है 3। अब 5 का है, 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 3 टाइम 3 हो जाता है 9, 9 टाइम 5 हो जाता है 45। हमने बनाना है डिनोमिनेटर में 45। ठीक है, 24/5, 5 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 45 बनता है, तो 24 को भी 9 से करना है। 1/9, 9 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 45 बनता है, तो 1 को भी 5 से करना है। 24 टाइम 9 करते हैं, 9 टाइम 4 हो जाता है हमारे पास, 9 टाइम 4 हो जाता है 36, 6 3 को कैरी करते हैं, 9 टाइम 2 हो जाता है 18, 19 20 21 आ जाता है। ठीक है, 216 और ओवर 45 आ जाता है, प्लस 5/45 आ जाता है। डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक दफ़ा लिखेंगे और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, 216 प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 + 5 1 हो जाता है 11। ठीक है, 11 1 11 का 1 आ जाएगा, और हमारे पास 1 कैरी कर देते हैं, 1 + 1 2 हो जाता है, और 200 वैसे का वैसे आ जाएगा, 221/45 हो जाता है हमारे पास आंसर।
अब हमने क्या करना है, 221/45 को देखा तो हमने देखा कि 221/45 से बड़ा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा। ना अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स्ड नंबर पर। डिवीजन हाउस में आते हैं, 221 को अंदर रखते हैं, 45 को बाहर रखते हैं। 45 टाइम 4 होता है 180, 45 टाइम 5 होता है 225 जो कि बड़ा होता है, 4 टाइम यूज़ करते हैं। ठीक है, 1 में से 0 निकाला 1, 2 में से नहीं निकला, 12 करते 2 से रह गया 1 और 10 बन के 10 + 2 12 माइनस 8 करें तो हमारे पास आ जाता है 4। ठीक है, 41 आ जाता है तो इसको होल नंबर मिक्स नंबर की फॉर्म में लिख देते हैं, 441/45 हो जाता है हमारा आंसर। ठीक है, जो इन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछा था उसका आंसर हो जाता है 441/45। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, सना प्रिपेयर्ड 5/6/7 लीटर्स ऑफ एप्पल जूस। सना ने बनाया कितना जूस, 5/6/7। और एप्पल जूस चूँकि हमारे पास लीटर्स में, एप्पल जूस चूँकि लिक्विड है तो इसकी कैपेसिटी को हम लीटर्स में मेजर करते हैं। ठीक है, तो 5/6/7 लीटर उसने एप्पल जूस बनाया। शी सर्व्ड 3 to 5 लीटर्स ऑफ जूस टू द गेस्ट यानी जो उसके मेहमान आए, घर मेहमान आए थे उनके लिए उसने जूस बनाया था इतना, और उसने इतना उनको सर्व कर दिया, उनके आगे जो है पेश कर दिया। फाइंड हाउ मच जूस वाज लेफ्ट, कितना जूस उसके पास बच गया था, तो उसके लिए तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं सना प्रिपेयर्ड एप्पल जूस। सना ने कितना एप्पल जूस प्रिपेयर किया था, 5/6/7 लीटर। ठीक है, और इतना जूस सर्व किया था उसने गेस्ट को 3/2/5 लीटर। जूस लेफ्ट क्या हो जाएगा, 5/6/7 लीटर माइनस 3/2/5 लीटर। ठीक है, अब दोनों हमारे पास मिक्स नंबर है। अगर हमने इसका आंसर फाइंड करना है तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट कर देना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 टाइम 7 + 6/7 लीटर हो जाएगा, माइनस 3 टाइम 5 + 2/5 लीटर हो जाएगा। ठीक है, 5 टाइम 7 होता है 35 + 6/7 लीटर, और प्लस 3 टाइम 5 हो जाता है 12, 15 + 2/5 लीटर। 35 + 6 + 5 हो जाता है 11, 1 कैरी कर देते हैं, 1 + 3 हो जाता है 41/7 लीटर, माइनस हो जाता है 17/5 लीटर। ठीक है, अब हमने इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये दोनों नंबर जो है वो 7 और 5 दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शंस में। 7 और 5 का ले लेते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, पहले 5 टाइम 7 आ जाता है 35। ठीक है, तो हमने डिनोमिनेटर में बनाना है 35। ठीक है, तो अब हम 41 टाइम 7 टाइम 5 होता है 35, तो 41 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसी तरह से हम 5 टाइम 7 हो जाता है 35, तो 17 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 41 टाइम 5 करें तो 5 टाइम 1 हो जाता है 5, और 5 टाइम 4 हो जाता है 20, और वो हो जाता है 7 टाइम 5 हो जाता है 35। 7 टाइम 7 करें तो 49 आता है, 9 4 का एवरेज किया, 7 टाइम 1 हो जाता है 7 + 4 11, 111, और नीचे आ जाता है 5 टाइम 7 35 लीटर। ठीक है, अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो एक दफ़ा लिखते हैं 205 माइनस 119 आ जाता है। ठीक है, 205 में से जब हमने 119 करना है तो 5 में से 9 जो माइनस नहीं हो सकता, हम 2 में से लेते हैं 1 कैरी, 2 रह देता है 1, इधर आ जाता है 10। आप 10 में से भी 1 ले लेते हैं, इधर बन जाता है 10 मिल जाता है 10 + 5 15, 15 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 6, 9 में से 1 माइनस करें 8, 1 में से 1 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, नीचे आ जाता है 35। 86/35 जो है हमारे पास कौन सा नंबर है, इम्प्रॉपर नंबर है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स नंबर पर। 86 रखते हैं डिनोमिनेटर के अंदर और डिवीजन हाउस के अंदर, और 35 टाइम्स 2 हो जाता है 70, क्योंकि 35 टाइम्स 3 हो जाता है 105 जो कि 86 से बड़ा। 6 - 0 आ जाता है 6, 8 - 7 आ जाता है 1, 16, ये हमारे पास हो जाता है 216/35। अपना आंसर लिखते हैं 216/35, साथ हमारे पास आ जाता है लीटर, क्योंकि हमारा आंसर लीटर में है तो हमारा आंसर हो जाता है 216/35 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। अली's मदर, अली की मामा, बोथ 3/1/2 किलोग्राम ऑफ चिकन। केजी बेसिकली मास को मेजर करने का यूनिट है, और मास को हम ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम और ग्राम और में मेजर करते हैं। ठीक है, तो अली की मदर ने, अली की मामा ने चिकन लिया 3/1/2 किलोग्राम, फिश ली 1/1/2 किलोग्राम, और मटन यानी कि गोश्त लिया 2/1/4 किलोग्राम। मटन बेसिकली बकरे के गोश्त को कहते हैं। ठीक है, फाइंड हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ मीट डिड शी बाय ऑल टुगेदर। ये तीनों बेसिकली मीट है, तीनों गोश्त की ही इकसाम है। ठीक है, एक मुर्गी का, एक मछली का और एक बकरे का है।
तो उन्होंने पूछा है कि टोटल उसने कितना जो है वो गोश्त लिया है। तो उसके लिए हमने बेसिकली क्या करना है, इनको ऐड करना है ताकि हम इनका ऑल टुगेदर फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, चिकन, फिश, मटन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमने क्वेश्चन। अलिस मदे बोथ चिकन, उसने चिकन, फिश और मटन रिस्पेक्टिवली कितना लिया था। चिकन बिलतरतीब हमने तरतीब को ख़राब नहीं करना, क्योंकि जिस तरह से हमने लिखा है उस तरह से हम इनके क्वांटिटी बताने वाले हैं। चिकन को लिया 3/1/2 किलोग्राम, फिश को लिया 1/2 किलोग्राम और मटन को लिया 2/4 किलोग्राम। अलिस मदर बाय मीट ऑल टुगेदर। अब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे। 3/1/2 किलोग्राम प्लस 1/2 किलोग्राम प्लस 2/4 किलोग्राम। अब हमने टोटल फाइंड आउट करना है। अब हमने इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीनों फ्रैक्शन जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कन्वर्ट कर सबसे पहले हमने इन तीनों फ्रैक्शंस को कर लेना है इसकी इम्प्रॉपर फॉर्म में। तो ये हो जाएगी 3 × 2 प्लस 1/2 किलोग्राम, 1 × 2 प्लस 1/2 किलोग्राम, 2 × 4 प्लस 1/4 किलोग्राम। इसको सॉल्व कर देना है। 3 × 2 हो जाता है 6 प्लस 1/2 किलोग्राम, 2 प्लस 1/2 किलोग्राम, 8 प्लस 1/4 किलोग्राम। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 7/2 किलोग्राम प्लस 3/2 किलोग्राम प्लस 9/4 किलोग्राम। अब हमने इनको ऐड करना है। उसके लिए हमने देखा कि ये फ्रैक्शंस जो है वो आपस में अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो 2, 2 और 4 का ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, 2, 2 और 4 का ले लेते हैं एलसीएम। तीनों 2 के मल्टीपल है। 2 × 1 2 हो जाता है, 2 × 1 2 हो जाता है, 2 × 2 हो जाता है 4। 2 से करते हैं फिर 1 वैसे और 2 × 1 हो जाता है 2। सॉल्व हो गया। 2 × 2 हो जाता है 4। डिनोमिनेटर में हमने बनाना है 4। 2 × 2 होता है 4, तो 7 × 2 भी कर दिया, किलोग्राम आ गया। 3 × 2 और 2 × 2 हो गया 4। ठीक है, 4 × 1 ही 4 होता है, तो 9 × भी 1 किया और 7 किलोग्राम आ गया। अब हमने इनको सॉल्व करना है। 7 × 2 हो जाता है 14 और 2 × 2 हो जाता है 4, किलोग्राम 7 आ जाएगा। 3 × 2 हो जाता है 6, 2 × 2 हो जाता है 4, 7 किलोग्राम आ जाएगा। 9 × 1 हो जाता है 9, 4 × 1 हो जाता है 4, 7 किलोग्राम आ जाएगा। लाइक फ्रैक्शंस बन गई है, डिनोमिनेटर सेम है। ऐड कर लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम है। 14 प्लस 6 प्लस 9 किलोग्राम आ जाएगा 7 और डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 1 19 का 9 आ जाएगा और 9 आ जाएगा और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो 29 आ जाएगा और 4 किलोग्राम आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 29/4 देखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, डिवाइड करने 29 4 से डिवाइड किया, 4 टाइम्स 7 हो जाता है 28। ठीक है, 1 आ गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7/4 किलोग्राम हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अली की मदर ने टोटल मीट जो है वो 7/4 किलोग्राम बाय किया था, यानी कि 7 किलोग्राम फुल और 1 किलोग्राम के अगर 4 पार्ट्स किए जाए तो उसमें से 1 पार्ट। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो कौन कौन बच्चा एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज हमें हेल्थी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे एक्सरसाइज इज फार 2 1/5 आवर्स डेली। हमारे एक्सरसाइज रोज़ाना कितनी करता है, 2 आवर्स कंप्लीट, और अगर एक और के 5 पार्ट्स किए जाए तो उसमें से 1 पार्ट रोज़ाना करता है। हाउ मैनी आवर्स विल ही एक्सरसाइज इन 30 डेज। तो 30 दिन में वो कितनी एक्सरसाइज करेगा। 1 डे, और डेली का मतलब होता है 1 डे का उन्होंने बताया हुआ टाइम कितनी एक्सरसाइज करता है, लेकिन हमने फाइंड आउट करना है 30 डेज का। उसके लिए हमने इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है 30 से। ठीक है, तो हमारे एक्सरसाइज डेली करते हैं 2 1/4। एक्सरसाइज इन 30 डेज कितनी हो जाएगी, 30 टाइम्स 2 1/5 आवर्स। ठीक है, 1/5। ठीक है, अब हमारे पास एक नंबर है होल नंबर और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 30 वैसे ही रहेगा, टाइम्स 2 × 5 प्लस 1/5 आवर्स हो जाएगा। 30 फिर से वैसे ही रहेगा, 2 × 5 हो जाता है 10 प्लस 1/5 आवर्स हो जाएगा। 30 फिर से वैसे रहेगा, टाइम्स 11 प्लस 5/25 आवर्स हो जाएगा। अब हमने होल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 30 टाइम 11/5 और हो जाएगा। 30 को जब हमने अब हमने देखा 30 और 5 की आपस में कटिंग हो जाती है। 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 5 टाइम 6 हो जाता है 30, 6 टाइम 11 हो जाता है 66 और नीचे आ जाएगा 1, 66 और हो जाएगा हमारा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन सी शेप बनी हुई है। ये तो स्क्वायर बनी हुई है। स्क्वायर किस किस को पता है स्क्वायर क्या होती है।
स्क्वायर ऐसी शेप होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और 4 साइड्स की लेंथ जो है वो सेम होती है। अगर हमें एक साइड की लेंथ यानी ए बी की लेंथ पता हो तो हमें बाकी सारी साइड्स की लेंथ भी बता सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर की सब साइड्स की लेंथ तो सेम होती है। द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द स्क्वायर इज, जो लेंथ की साइड है यानी कि साइड की जो लेंथ है वो कितनी है 17/8 मीटर। इफ द पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है, सारी बाउंड्री का प्लस। अगर स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 टाइम लेंथ ऑफ साइड, क्योंकि 4 उसकी साइड्स हैं तो 4 और सब साइड्स की लेंथ सेम है। अगर पेरीमीटर होता है 4 टाइम लेंथ ऑफ साइड तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, तो फिर उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। हमें इतना पता है पेरीमीटर बेसिकली क्या था, बाउंड्री का सम। कोई भी क्लोज शेप है उसकी जो बाउंड्री है उसकी मेजरमेंट करना उसका पेरीमीटर होता है। आल्सो वेरीफाई द आंसर बाय एडिंग दिस लेंथ 4 टाइम्स। ठीक है, हमने इस लेंथ को 4 टाइम्स ऐड करके आंसर को वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर दोनों टाइम सही है, यानी ए बी बी सी सी डी और ए डी की लेंथ अलग-अलग लिखकर उनको आप इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, नाउ करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, अगर स्क्वायर की लेंथ ऑफ अ साइड है 17/8 मीटर तो इसका पेरीमीटर है 4 टाइम्स लेंथ, यानी 4 टाइम्स लेंथ हो गया। ठीक है, 4 टाइम्स लेंथ की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं, बेसिकली लेंथ ऑफ अ साइड है 1/7/8 मीटर, तो लेंथ को रिप्लेस कर देते हैं 1/7/8 मीटर। अब एक हमारे पास है होल नंबर, एक है हमारे पास मिक्स्ड नंबर को कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में 4 टाइम्स 1 टाइम्स 8 + 7/8 मीटर। 4 टाइम्स वैसे के वैसे 1 टाइम 8 + 7/8 मीटर। 4 वैसे के वैसे ही टाइम्स करते हैं 8 + 7 होता है 15/8 मीटर। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम न्यूमरेटर के साथ होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 टाइम 15/8 मीटर कटिंग होती है, 4 टाइम 1 हो जाता है 4 टाइम 2 हो जाता है 8, 1 टाइम 15 हो जाता है 15 हो जाता है और बाय 2 मीटर हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया सॉल्व, लेकिन 15/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कन्वर्ट कर लेते हैं इसको मिक्स नंबर में। जल्दी से 15 को डिवाइड कर लेते हैं 2 से। ठीक है, 2 टाइम 7 होता है 14, 8 होता है 16, जो कि बड़ा हो जाता है 7 को यूज़ करते हैं, हो जाता है 14। 5 - 4 क्या है तो 1, 1 - 4 0। राइट साइड लेफ्ट साइड पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 7 आ जाएगा और साथ आ जाएगा 1/2 मीटर। ठीक है, 7 1/2 मीटर आ गया। अब हमारे पास एक दफ़ा पैरामीटर फाइंड आउट कर लिया। अब हमने अपने आंसर को वेरीफाई करना है। नाउ वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, आपने वेरिफिकेशन लिखनी है तो पैरामीटर लिखना है। पैरामीटर बेसिकली किस तरह से वेरीफाई करना है, सब साइड्स की लेंथ को प्लस करना है। तो 1 साइड की लेंथ है 17/8 मीटर प्लस 17/8 मीटर। हमने 4 टाइम जो है इसको प्लस कर देना है। अब ये मिक्स नंबर में है, अब हम सारी फ्रैक्शन सेम है और सबको हमने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, आप इसको सबको इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए दोबारा से ये स्टेप भी राइट ऑन हर एक के लिए कर सकते हो, लेकिन हमने इसको एक दफ़ा कर लिया है। जो है ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन थी, इसको हमने किया था इस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 1/7/8 इक्वल हो गया 15/8, तो 1/7/8 की जगह रिप्लेस कर देते हैं 15/8 मीटर, तो हमारे सारे सम जो है वो 15/8 मीटर हो जाएगा। अब हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब कुछ सेम है, लेकिन हमने जस्ट चेक करना है डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर सेम है तो आ जाएगा 8। न्यूमरेटर्स कुछ सेम हो चाहे ना हो, हमने करना है उसको ऐड। 15 + 15, 4 टाइम्स 15 है तो 4 टाइम 15 को ऐड करना है। 15 + 15 30, 30 + 15 45, 45 + 15 60, आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 8 मीटर। 68 दोनों ही 4 के मल्टीपल्स हैं, दोनों 2 के भी मल्टीपल है और 4 के भी। पहले हम 2 से कर लेते हैं ताकि क्योंकि 0 है तो हम इस लिस्ट को जज कर सकते हैं। 2 टाइम 3 हो जाता है 6, 2 टाइम 0 हो जाता है 0, 2 टाइम 4 हो जाता है 8। अब 2 टाइम 30 जो है 2 का मल्टीपल है, फर्स्ट प्लेस पर 0 है। 2 टाइम 1 हो जाता है 2 और 1 अगर दें 10 तो 2 टाइम 5 हो जाता है 15। ठीक है, तो 2 टाइम 2 हो जाता है 4, हमारे पास आ जाता है 15/2 मीटर। 15/2 है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ इसको डिवाइड कर लेते हैं। 15 को 2 को बाहर का, 2 टाइम 7 14, 15 - 14 किया तो 1 आ गया। 7 1/2 मीटर आ जाता है हमारे पास। दोनों केसेस में हमारे पास आंसर सेम आया, हमारा आंसर वेरीफाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, बेसिकली ये हमें पता है, पैरामीटर का पता था कि समा बाउंड्री एरिया पता क्या था, हम काउंट करते थे सेंटीमीटर स्क्वायर्स, यानी कि टोटल सरफेस हम काउंट करते थे कि उसमें कितने ब्लॉक हैं, उसको सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में राइट डाउन करते थे। तो बेसिकली एरिया इसका क्या होगा, पूरा सरफेस एरिया, यानी पूरा जितना इसने पार्ट लिया हुआ, कितनी जितनी जगह ली हुई है।
ठीक है। द एरिया ऑफ अ रूम, रूम क्या होता है, एक कमरा होता है, और कमरे की अगर आप फ्लोर को देखें, ज़मीन को देखें, तो वो एक रेक्टेंगल शेप की होती है, एक डिब्बे की टाइप की सी शेप होती है, यानी रेक्टेंगल। उसके आमने सामने वाली साइड की मैयर एक जितनी होती है और आमने सामने अपोजिट साइड की मैयर एक होती है, ठीक है। ये एक रूम है, ठीक है, इस तरह से रूम है, ठीक है। इसकी लेंथ जो लंबाई है, जब आप ज़मीन देखेंगे तो उसकी ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है, 209 1/8 मीटर। 200 वो कितनी दी हुई है लेंथ, 17 2/3 मीटर दी हुई है। और एरिया जितनी जगह उसने ली हुई है ज़मीन ने वो है 209 1/8 मीटर्स के। बेसिकली एरिया क्या होता है, पूरी जगह लेना है। पैरामीटर क्या होता है, सिर्फ बाउंड्री, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ लेंथ भी दी हुई है, हमने विड्थ फाइंड करनी है। तो एरिया का ये वाला फॉर्मूला आपने किया है। एरिया बेसिकली रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ टाइम्स विड्थ। ग्रेड 4 में हमने आई थिंक किया है। तो अब हमने उधर से विड्थ फाइंड करनी है। हमने विड्थ फाइंड, एरिया तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, तो विड्थ क्या होगी, वो हम एरिया से लेंथ को डिवाइड कर देंगे, निकाल देंगे, तो हमारे पास विड्थ आ जाएगी। करते हैं इसको सॉल्व। एरिया ऑफ रूम दी हुई है 209 1/8 मीटर्स के। द लेंथ ऑफ रूम हमें दी हुई है 72/3 मीटर। द विड्थ ऑफ द रूम हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम लिखते हैं एरिया वाली वैल्यू, ठीक है। एरिया वाली वैल्यू लिखने के बाद उससे डिवाइड का सिंबल यूज़ करेंगे, उसमें से लेंथ वाली वैल्यू को लिख देंगे। अब हमने सबसे पहले कन्वर्ट करना है। हमारे पास ये जो नंबर नज़र आ रहा है ये मिक्स्ड नंबर है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। 209 टाइम्स 8 + 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा, 7 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाय वैसे ही 17 टाइम्स 3 + 2/3 मीटर आ जाएगा। अब हमने 209 को मल्टीप्लाई करना है 18 से। ये हमारे पास 18 चल रहा है, हमने 18 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम 209 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 से। 8 टाइम 9 हो जाता है 72, 2 7 कैरी, 8 टाइम 0 हो जाता है 0, 0 + 7 हो जाता है 7, 8 टाइम 2 हो जाता है 16। 10 से करना है 10 का 0, 1 10 से कर लेते हैं। 1 टाइम 9 9, 1 टाइम 0 0, 1 टाइम 2 2, 2 + 0 2, 7 + 9 16, 6 1 कैरी, 1 + 6 7, 2 + 1 3, 3762/18 मीटर स्क्वायर। साथ ये +1 भी आ जाएगा, डिवाइड बाय 17 टाइम 3 कर लेते हैं। 3 टाइम 7 21, 1 2 कैरी, 3 टाइम 1 3, 3 + 2 5, 51 + 2/3 मीटर। अब हमने इनको ऐड करना है, ठीक है। हमने 1 में 1 से ऐड करते हैं, 2 + 1 3 हो जाएगा, 6 7 वो 3 बेसिक आ जाएगा, नीचे 18 मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय 1 + 2 हो जाएगा 3, 53 हो जाएगा ओवर 3 मीटर। अब हमने इसको डिवाइड करना है, जब मीटर स्क्वायर से मीटर को डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 1 मीटर रह जाएगा, जिसको हम बाद में लिखेंगे। पहले हम लिख लेते हैं 3763/18। ये डिवाइड को रिप्लेस कर देते हैं मल्टीप्लाई से, 53/3 को रिप्लेस कर देते हैं 3/53 से, और एक दफ़ा हमारे पास मीटर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, न्यूमरेटर को आपस में और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3763 टाइम्स 3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 18 टाइम्स 53 हो जाएगा, ठीक है। हमने देखा 3 और 18 की आपस में कटिंग हो रही है। 3 टाइम 1 3 हो जाता है, 3 टाइम 6 जो है वो 18 हो जाता है। क्या 53 और 3763 की कटिंग हो रही है? 53 खुद एक प्राइम नंबर है, क्योंकि वो 3 5 2 3 5 7 किसी की टेबल पर नहीं आता, किसी का मल्टीपल नहीं है। तो पहले हम इसको कटिंग करने से पहले इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं क्या इनकी कटिंग हो रही है। 3763 को डिवाइड करते हैं 53 से। 53 तो बहुत बड़ा नंबर है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो पहले हम राइट कर देते हैं 53 के फर्स्ट 9 या फर्स्ट 10 मल्टीपल। फर्स्ट 9 मल्टीपल राइट करते हैं, 53 टाइम 1 53 होता है, 53 टाइम 2 हो जाता है हमारे पास 106, ठीक है। 53 टाइम 3 हो जाता है 9 + 3 ऐड किया 6, 0 + 5 किया 5, 159। अब इसमें फिर 53 ऐड करें तो ये तो इसका 4 मल्टीपल आ जाएगा, 9 + 3 हो जाता है 12, 2 1 + 5 6, +5 11 हो जाएगा, 1 1 212। फिर से 53 ऐड किया, 3 + 2 5, 5 + 1 6 और 2। फिर से इनमें 53 ऐड किया, 5 + 3 8, 5 + 6 11 1 और 1 + 2 हो जाएगा 3। फिर से इसमें 53 ऐड किया, 3 + 8 8 9 10 11 11 और 1 + 1 2 2 + 5 7 और ये 3 वैसे। फिर से 53 ऐड किया, 1 + 3 हो जाता है 4, 5 + 7 हो जाता है 12, 2 1 + 3 4 4 + 4 आ जाएगा हमारे पास। 53 ऐड किया, 4 + 3 7, 2 + 5 7, 4 वैसे का वैसे ही। फिर से 53 3 + 7 हमारे पास 0 हो जाता है, 0 1 कैरी किया, 1 + 7 8, 8 + 5 3 13, 3 1 + 4 5 30। बेसिकली हमें फर्स्ट 9 मल्टीपल चाहिए थे, वो इधर है।
ठीक है, अब हमने क्या करना है, 376 से छोटी क्या वैल्यू आ रही है, 371 आ रही है। कितने टाइम आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम आ रही है। 7 टाइम आ जाएगा 371, 6 में से 1 निकाला आ जाएगा 5। बाकी इस नंबर सेम है, अब आ जाती 3 नीचे आ जाता है, 53 टाइम 1 हो जाता है 53। कटिंग हो गई क्योंकि प्रॉपर डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 है, यानी 53 टाइम 71 जो है वो होगा 3763। ठीक है, अब हम 71 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 71 आता है, 6 को 1 से करें तो 6 आता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको मिक्स नंबर पर, 71 को अंदर रखेंगे, 6 को बाहर। 6 टाइम 1 हो जाता है 6, 7 माइनस 6 किया 1 आ जाता है, ये 1 नीचे आ जाता है। ठीक है, 11 हो जाता है, 6 टाइम 1 हो जाता है 6, तो ये बच जाता है 5। 11 5/6 मीटर हमारे पास हो जाता है आंसर, यानी कि विड्थ ऑफ अ रूम क्या हो जाएगी, 11 5/6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है हमारा कंप्लीट। रिव्यू एक्सरसाइज में से हमारे पास 10 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को हमने यहाँ किया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट, एच पार्ट, आई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। रिव्यू एक्सरसाइज हो जाती है हमारी खत्म। सो अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।